माँ नर्मदा के तट से सुप्रभातम बेला नारेश्वर में नारेश्वर महादेव का शिवलिंग है। यहाँ पे नारेश्वर महादेव का मंदिर है और एक अवधूत बाबा हुए हैं जिन्होंने यहाँ तपस्या की। अब लोग उनके नाम से ट्रस्ट कमेटी बना के आश्रम बना दिए हैं। अब कोई अवधूत यहाँ तपस्या नहीं कर सकता क्योंकि ऑल फैसिलिटीज़ एंड एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल इन द अंडर द सोसाइटी पीपल्स पब्लिक्स। तो नारेश्वर महादेव का मंदिर है और बताते हैं कि देखो हमारे महाराज जी हैं वो बता रहे हैं कि पुराण के आधार पे इसका नाम कुछ दूसरा था और यहाँ गणेश भगवान जी ने तपस्या किया था जिन्होंने ये नारेश्वर महादेव की स्थापना की थी। देखिए बाबा जी बता रहे हैं। हाँ तो बाबा जी क्या है पुराण के आधार पे? ये गणेश जी ने यहाँ तपस्या की है और उन्होंने कपिद्रेश्वर महादेव नाम से शिवलिंग स्थापित किया। बाद में कालांतर में इसका प्रलय हो गया, जल के अंदर प्रवाहित हो गया और वो गुप्त था और दक्षिण के नारोपंत नाम के ब्राह्मण थे। उनको स्वप्न दृष्टांत हुआ। बाद में कालांतर में वो नारोपंत ने वो लिंग का शोध किया, उनको वो लिंग मिला उस हिसाब में, फिर पुनर्स्थापना उसकी हुई। बाद में तब से उनको नारेश्वर कहा। तो आपने सुना महाराज जी बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे कि गणेश भगवान ने जब इसकी स्थापना की थी शिवलिंग की तो ये कपिद्रेश्वर महादेव के नाम से था। कालांतर में प्रलय के दौरान ये मंदिर शिवलिंग नर्मदा में बह गया। फिर एक पंडित जी आए यहाँ तपस्या करने और साउथ इंडिया के, उन्होंने उस शिवलिंग को ढूंढा और ला के फिर पुनः स्थापित करके नारेश्वर महादेव के नाम से स्थापित किया। तब से ये नारेश्वर महादेव बोला जाता है। और अब ये ट्रस्ट वर्तमान में 4/12/1925 में रंग अवधूत जी महाराज यहाँ अनुष्ठान करने आए। अच्छा। हाँ, तो रंग अवधूत जी ने यहाँ 108 दत्त पुराण के पारायण किए एक जगह में। अच्छा 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 अच्छा। गुरु के आदेश के ऊपर। तो 1925 में अवधूत महाराज जी आए और उन्होंने 108 नर्मदा पुराण का पारायण करवाया। दत्त पुराण का पारायण करवाया और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ भक्तों ने उनके नाम से ट्रस्ट कमेटी बना लिया और उन्होंने ये सारा निर्माण किया है जो आप देख रहे हैं। तो वर्तमान की ये पोजीशन है। ये सभी नर्मदा परिक्रमा वासी हैं। इधर भी नर्मदा माँ की पूजा की तैयारी हो रही है और देखिए सभी लोग
तो नर्मदा परिक्रमा मार्ग पे हम चलते हुए पैदल, आप देख रहे हैं यहाँ पे है आगे कोई रणापुर गांव है और वहाँ से नर्मदा दिखने लगेंगी और ये नर्मदा का ही नहर आ रहा है। तो इस नहर पे हम आगे की तरफ चल रहे हैं। तो बोलिए प्रेम से नर्मदे हर। हर हर नर्मदे। मैं पैदल चलते हुए इस समय रणापुर गांव में पहुंच चुका हूं, क्योंकि परिक्रमा मार्ग इधर से चलता है। और ये रणापुर में मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए। बहुत दिव्य मंदिर है, बहुत सुंदर इसका कलाकृति है और हनुमान जी का दर्शन करके ही आगे बढ़ेंगे। और मंदिर का संचालन माता जी करती हैं, हमारी माता जी। और एक खास बात आपको बताऊं कि नर्मदा के किनारे केवल नर्मदे हर चलता है, लेकिन यहाँ माता जी जय श्री राम का नारा बुलंद करवा दिया है। और अब आप हनुमान जी के दर्शन करिए। और यहाँ आप देखिए मंदिर बहुत दिव्य बना है तो आधुनिक मंदिर, लेकिन पुरानी कलाकृतियों के आधार पे बनाया गया है। पत्थर की कटिंग की गई है, बहुत सुंदर, बहुत दिव्य। और इसमें कई जगह का नक्शा लिया गया है इस कलाकृति में। तो ये हनुमान जी हैं। जय हनुमान जी महाराज की जय। सामने हनुमान जी हैं, लाइट नहीं जल रही। और ये देखिए बड़ी सुंदर कलाकृति है। और ये कलाकृति कई जगह के अलग अलग नक्शे का है। जैसे ये मापदंड है, ये सांची के स्तूप का है। और इसमें जो ये फूल बनाए गए हैं, ये अलग अलग जगह से बहुत दिव्य सुंदर आधुनिक रूप में एक प्राचीन कला में मंदिर का निर्माण किया गया है। तो जय श्री राम हनुमान जी, जय हनुमान जी, नर्मदे हर। अब हम आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर नारेश्वर से सीनोर जाते समय परिक्रमा मार्ग सूरासामड़ गांव होके जाता है, जहां के बच्चे परिक्रमा वासियों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। अन्य अन्य क्षेत्र चलाना शुरू किए हैं। पहले परिक्रमा मार्ग नर्मदा के किनारे से होकर जाता था, लेकिन रोड बन जाने से, खेत बिक जाने से, फैक्ट्रियां लग जाने से परिक्रमा मार्ग थोड़ा बदल कर इधर से जा रहा है। कौन सी मार्केट है? सीनोर गाँव है। सीनोर में राम मंदिर, जो गायकवाड़ राजघराने ने इसको स्थापित किया था। आप राम जी की फोटो देख रहे हैं, बहुत दिव्य है मूर्ति, राम लक्ष्मण जानकी। सीनोर में ये बहुत प्राचीन मंदिर है गणेश भगवान का, ये आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर। यहाँ भी नर्मदा परिक्रमा वासी की सेवा होती है। और आज सुबह मैं गर्म से आके ठंडा पानी पी लिया, मेरा गला जो है गड़बड़ हो गया है। 2-1 दिन अभी ऐसे ही रहेगा। हर हर नर्मदे सुप्रभातम मेरे दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों। तो कल आपने मैं कल नारेश्वर से चलते हुए अनसुईया पहुंचना था, लेकिन अनसुईया में नहीं पहुंच पाया। मैं रात्रि में यहाँ आया। अभी आप यहाँ रात्रि में मैंने वीडियो बनाया है, वो आप देखेंगे। तो मैं यहाँ पहुँचा और रुका, अब यहाँ से निकलने वाला हूँ। ये है भंडारेश्वर महादेव, सीनोर के पास है। और आप देख रहे हैं ये भंडारेश्वर, यहाँ कुबेर के भाई हैं भंडारेश्वर, ऐसा बोलते हैं। और उन्होंने यहाँ तपस्या किया था। और इसका वीडियो आप अब कल शाम को जो मैंने बनाया था, वो लाइट में आप शिवलिंग का दर्शन करेंगे। तो ये भंडारेश्वर है। और ये जो आप वट पेड़ देख रहे हैं, वट वृक्ष, ये हज़ारों वर्ष का पुराना वट वृक्ष है। और इस तरफ आपको
नर्मदा मैया दिख रही हैं। तो चलते हैं, थोड़ा सामने से लेते हैं। तो ये भंडारेश्वर महादेव, और इसके बाद यहाँ माता जी का व्यू बहुत सुंदर है। और थोड़ा आप जानते हैं कि मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है जल चेंज होने के कारण। तो ये माता जी का व्यू अर्धवृत्ताकार अवस्था में है। आप देखिए, यहाँ से यूँ राउंड करके यूँ जा रही हैं, अर्धवृत्ताकार। तो वेरी गुड लोकेशन ऑफ द नर्मदा माँ एंड दिस वट ट्री, जो सनातन धर्म का सिंबल भी है। वट ट्री ये कम से कम हजारों वर्ष पुराना है। ये गायकवाड़ यहाँ के राजा थे, तो उनके द्वारा सब ये निर्मित है। ये सिनोर के पास है। और ये पातालेश्वर महादेव है। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये काशी विश्वनाथ महादेव है। काशी विश्वनाथ महादेव। और इस मंदिर का थोड़ा व्यू देख लीजिए, बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत ही पौराणिक। इसको भंडारेश्वर महादेव कहते हैं। क्या? भंडारेश्वर महादेव। ये है मंदिर का पोर्शन। ये भंडारेश्वर महादेव का मंदिर देख रहे हैं। इसकी थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग की तैयारी चल रही है। यहाँ पर आपको बता दूं, भंडारेश्वर महादेव, काशी विश्वनाथ महादेव, पातालेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी महादेव, ये 4 शिवलिंग हैं। और यहाँ की सीनरी आप देखिए, बहुत सुंदर। ये नर्मदा जी अर्धवृत्ताकार अवस्था में हैं ये। और आप देखिए, नर्मदा परिक्रमावासी चल रहे हैं। You are looking but bricks which is the symbol of the Sanatan धर्म। अब आपको दिन में भंडारेश्वर महादेव के दर्शन करवाते हैं। मैं रात्रि में आया था, रात्रि में भी वीडियो बना लिया। और ये है भंडारेश्वर महादेव। आप देखेंगे कहीं शिवलिंग ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं लेवल में है, कहीं ज़मीन के अंदर उनका है। तो ये वहाँ का अनुष्ठानिक और ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित होता है। तो ये आपने भंडारेश्वर महादेव के दर्शन किए। अब इसका नाम पातालेश्वर महादेव है। तो पातालेश्वर महादेव के आप दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लेते हैं, फिर हम यहाँ से मूव करते हैं। मेरा टारगेट था अनसुईया आश्रम, जहाँ अनसुईया जी ने तपस्या की थी। ये काशी विश्वनाथ जी महाराज जी का दर्शन आप कर रहे हैं। और ये कुबेर भंडारी महादेव। इसके बाद आप देखिए, नर्मदा यहाँ अर्धवृत्ताकार अवस्था में है। वो सामने से आ रही हैं, यूँ राउंड करते हुए यूँ निकल जा रही हैं। टू मच ब्यूटीफुल सीन ऑफ द नर्मदा एट दिस प्लेस यू आर लुकिंग। और इन फ्रंट साइड यू आर लुकिंग सिनोर मार्केट, सिनोर तालुका। इट इज सिचुएटेड इन द गुजराती स्टेट नियर सिनोर। तो अब हम चलते हैं अनसुईया माता जी के तपस्या स्थली पे, जो यहाँ से 6
या 7 यानी 6th और 7th किलोमीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेस। तो वैसे मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है और ये परिक्रमावासी हैं जो महाराज जी से दिशा निर्देश और इसके महात्म के विषय में चर्चा कर रहे हैं। महाराज जी अपने सुबह शाम माँ नर्मदा की पूजा करते हैं। परिक्रमावासी ऐसे पूजा करते हुए चलते हैं। नर्मदे नर्मदे नर्मदे, ये सब हमारे परिक्रमावासी हैं। तो आप कहाँ से प्रभु परिक्रमा उठाए हैं? वैसे रहने वाले कहाँ के हैं? दिल्ली से हूँ जी। दिल्ली? अच्छा, दिल्ली में कहाँ? गुड़गांव। अच्छा, गुड़गांव। गुड़गांव तो हरियाणा में आता है। हाँ ठीक है। परिक्रमा कहाँ से उठाए? असल में मेरे मित्र हैं, इन्होंने परिक्रमा उठाई है। अच्छा, कहाँ से? इन्होंने ओमकारेश्वर से। ओंकारेश्वर से। महाराज जी आप लोग ओंकारेश्वर से उठाए हैं? हाँ? तो आपको इस परिक्रमा में कैसा अनुभव हो रहा है? मैया की कृपा है, इससे अच्छा बस और क्या चाहिए। नहीं, व्हाट आर यू फीलिंग सेल्फ, जैसे आप सब? ये तो एक मतलब एक अनुभूति है जो कि अंदर से जितनी हमारी जिंदगी तेज हो गई है ना दिल्ली जैसे शहर में। हाँ। तो ये एक बार रोक के कहती है देखो जरा, ये भी है जिंदगी, ये तो है। खैर स्पिरिचुअल पावर के विषय में आप क्या कहेंगे? नर्मदा तट पे आगे जाना था जी, यही रुक गए। अब मतलब सिर्फ देख के ही ऐसा आभास हुआ कि मतलब अब कहाँ जा रहे हैं, यही रुक जाओ। तो देखिए यही रुक गए बस। नर्मदा तट की स्पिरिचुअल पावर के विषय में आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, मतलब इतनी बड़ी। पूरे देश में मेरे ख्याल से सिर्फ नर्मदा मैया ऐसी है जिनकी परिक्रमा होती है, गंगा मैया की भी नहीं होती परिक्रमा। अब इससे बड़ी बात और क्या कहें। आपको बता दूं, गंगा मैया की परिक्रमा हो ही नहीं सकती क्योंकि उनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है हिमालय में पता नहीं चलता और दोनों तट नहीं चल सकते। लेकिन गंगा मैया की परिक्रमा लोग नहीं करते, गंगा मैया का भ्रमण करते हैं। अच्छा। कुछ ऋषि मुनि। अच्छा। वो गंगोत्री के तपोवन से, जहाँ गौमुख है, जहाँ गंगा मैया दिखती हैं, वहाँ से वो तट कोई भी हो तो वो गंगा सागर तक कुछ संत ऋषि मुनि चलते हैं। लेकिन बट इट इज नॉट डिसाइडेड कि वो पूरा गंगा रिवर बैंक के से ही चलेगा। तो नहीं, हाँ अब डेवलपमेंट हो गया, लेकिन गंगा सागर तक लोग संत जाते हैं। दूसरा है ना, गंगा सागर तक भी पहुंचने के लिए आइलैंड है। हाँ, द्वीप है। हाँ, जहाँ पे आपको बोट से ही जाना होगा। हाँ, तो वो तट तक जाते हैं, तो उसकी सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। इसलिए आप गए गंगा सागर? हम गए हैं, हर जगह गए हैं। हम गौमुख भी गए हैं। अच्छा। और गौमुख से 5 किलोमीटर ऊपर तपोवन भी गए हैं। अच्छा। तपोवन से 8 किलोमीटर आगे चौखंबा है, वहाँ भी हम गए हैं। और तपोवन में ही उस साइड में भृगु ऋषि की गुफा है, वहाँ भी हम गए हैं। और तपोवन में ही सामने शिव शिखर है, तो रात्रि में उसके दर्शन के लिए हम निकले थे। 2 महात्मा, हमारे एक सन्यासी संत थे ऋषिकेश के हरिद्वार के थे। तो उस समय हम नवयुवक अवस्था में थे, तो हम लोग रात्रि भर टहलते रहे। आकाश गंगा तो नहीं पार कर पाए, लेकिन यूँ टहलते रहे। और टहलते टहलते हम लोग नंदनवन तक पहुँच गए। तो ये वो सतोपंथ लगता है। भ्रमण कर रहे हैं, स्पिरिचुअल पावर की सेल्फ फीलिंग कर रहे हैं। और आज इस स्थान पे, भंडारेश्वर स्थान पे इनको आगे जाना तो हमें भी आगे था, लेकिन यहाँ की स्पिरिचुअल पावर ने इनको रोक लिया, ये रुक गए। तो अब भोजन प्रसाद करके दोपहर का हम लोग निकलेंगे और हमें अनसुईया पहुँचना था। आज अनसुईया से मॉर्निंग में निकल जाना था, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। आज अनसुईया हॉल्ट करेंगे और कल हम अनसुईया से आगे प्रस्थान करेंगे। भंडारेश्वर में नर्मदा परिक्रमावासी संतों और आए हुए भक्तों का पंगत चल रही है।
All of people are taking the food and lunch. इसमें संत भी हैं, भगत भी हैं और परिक्रमा करने वाले भी हैं। यहाँ भोजन के समय जो भी पहुँच जाता है सबका भोजन प्रसाद होता है। आप देखिए।